अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवहिद बिजलाल ज़ातिही व कमाल सिफ़ातिही अल मुतक़द्दिस फ़ी नऊतिल जबरूत अन शवाइबिन नक़्स व सम्मातिही वस्सलातु अला नबिय्यिही मुहम्मदिनिल मुअय्यद बिस्साति'i हुजजिही व वाज़िहि बय्यिनातिही व अला आलिही व सहबिही हुदात तरीक़िल हक़्क़ व उम्मतिही अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ीने इलाका, हज़रात उलमाए किराम, आज हम 12 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी की तारीख में जामिया मस्जिद उमर फारूक बनी के तारण में मुहतरम जनाब आजम साबरी साहिब और इनके बरादरान की पुरखुलूस दावत पे महफिल जिक्र हबीबे खुदा में हाजिर और शरीक है। मुख्तलिफ सनाखाने रसूल से आपने कलाम समात फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, जब से आंख खोली है मजहबी माहौल में, दीनी माहौल में हम पले बड़े, दीनी इज्तिमात को देखा सुना। बिलखुसूस 12 रबीउल अव्वल मेरे रसूल नगर मेरी पैदाइश से पहले के जलसे चले आ रहे हैं। मैंने जो महसूस किया, जो देखा, इस मौका पे, इस दिन 2 तरह के बयानात चल रहे होते हैं। मुकर्रिरीन, खुतबा, वाइज़ीन, वो 2 तरह का बयानिया जारी कर रहे होते हैं।
और ये जो मुशाहदा मैंने किया यकीनन आपका भी यही होगा। एक तरफ बयानियां ये जारी हो रहा होता है कि 12 रबीउल अव्वल को पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत हुई और विलादत बा सआदत के मौका पे हम जो जश्न मना रहे हैं, हम जो जुलूस लेके आ रहे हैं, हमारी ये तमाम कावश गलियां बाजार सजाना और जो कुछ कर रहे हैं, ये शरीयत से साबित है और दुरुस्त है। इसके सबूत पे दलाइल फराहम किए जा रहे हैं, तहकीक की जा रही है। बचपन से आज तक हम एक तरफ ये बयानियां सुनते आए, दूसरी तरफ दूसरा बयानियां ये सुनते हुए हम बचपन से शऊर में पहुंच आए कि आप 12 रबीउल अव्वल को ये जो सब कुछ कर रहे हो पैगंबर की विलादत के नाम पे, 12 को तो पैगंबर की विलादत ही नहीं है, 12 को नहीं है। कब है? किसी ने कहा 2 तारीख को, किसी ने कहा 8 तारीख को, किसी ने कहा 9 तारीख को, किसी ने कहा 11 को, किसी ने कहा 17 को। तुम ये 12 को क्यों कर रहे हो? 12 को तो वफात है। पूरी तहकीक, फलां किताब, फलां किताब, फलां किताब, फलां किताब, फलां किताब, वो इसी पे चलती आई और हम बचपन से अब समझने के बुढ़ापे में कदम रखे हैं। 12 रबीउल अव्वल की तारीख पे ये 2 बयानिए सुनते 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 मैं भी और मौलाना अमानुल्लाह साहब भी और आप सारे आज शऊर की दुनिया में यहां इस इज्तिमा में शामिल है। हजरात उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, इन दोनों बयानियों पर कौन सच्चा कौन झूठा, मैं इस पे आज तकरीर नहीं करनी। मैं दरखास्त सिर्फ ये करने आया हूं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर तो सदाबहार था। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो कौनैन के नबी थे। आप तो मुरादुल अंबिया, मुश्ताकुल अंबिया, खुलासतुल अंबिया, इमामुल अंबिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अम्मा की गोद से लेके कब्र की पाताल तक की पूरी जिंदगी का नक्शा लेके आए हैं। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो उलूम का समंदर कुरान लेके आए हैं। आप अलैहिस्सलाम तो किरदार का समंदर अपनी सीरत लेके आए हैं। हम इतने महदूद क्यों हो गए? हम इतने बंद क्यों हो गए? हम इस कदर तंग क्यों हो गए? हम इस कदर मुतासब क्यों हो गए? हम इस कदर अपनी निगाहों पे पर्दे क्यों डाल लिए कि हमें अपने नबी की जिंदगी में सिर्फ ये ही बयानियां रह गया कि पैगंबर पैदा हो तो हम ये करें, दूसरा कहे पैगंबर इस तारीख को पैदा ही नहीं हुए, बस सीरत के जलसे, हजारों रुपए के खर्चे इसी पे रह गए। नहीं मेरे दोस्तों, आओ अब आगे की तरफ बढ़े, पैगंबर की जिंदगी की तरफ बढ़े। इन बयानियों को अब पीछे छोड़िए, इन बयानियों से आगे
आगे भी कुछ है, इनसे आगे मेरे पैगंबर हैं, इनसे आगे मेरे आका की जिंदगी है, इनसे आगे मेरे आका की सीरत है, इनसे आगे आगे मेरे आका का किरदार है, इनसे आगे मेरे पैगंबर की विलादत, लड़कपन, जवानी, शबाब, नुज़ूल कुरान, हिजरत, पैगंबर की रियासत मदीना, पैगंबर की दियानत, नबी की इमानत, नबी की इबादत, पैगंबर की मोजज़ात, अनवारात, करामात, बशारात, फतूहात, पैगंबर के रुकू, नबी के सजदे, पैगंबर की तहारत, पैगंबर के निकाह, पैगंबर के जिहाद, पैगंबर का बदर, नबी का ओहद, पैगंबर का खैबर, नबी का हुनैन, पैगंबर का तबूक, पैगंबर की फर्श की जिंदगी, नबी के अरश की जिंदगी, जिब्राइल का आना, जिब्राइल का सवाल करना, पैगंबर का जवाब देना, पैगंबर की खिदमत में या रूम के सफीरों का आना, ईरान के सफीरों का आना, दुनिया भर के हुक्मरानों को पैगाम हिदायत पेश करना, पैगंबर अलैहिस्सलाम का दुनिया के ज़मीरों को झंझोड़ना, खाना काबा की छत पे तकबीर की फज़ाएं बुलंद करना, तकबीर के नगमे बुलंद करना, काबा को शिरक से पाक करना, इंसानों की जिंदगियों को साफ करना, जुल्मत को नूर में तब्दील करना, अंधेरों को खत्म करके उजाले आम करना और आधी रात को खत्म करके हिदायत के चिराग जलाना, मेरे पैगंबर की जिंदगी इससे बहुत आगे है। आइए जरा हम इससे आगे निकलने की कोशिश करें कि अभी वहीं रहे बयानियां शुरू करूं कि ये तो तारीख विलादत नहीं, और या बयानियां शुरू करूं कि ये फलां से साबित। अब हमें अमली पैगंबर को देखना। और एक बात जाते जाते सरेराह कह भी दूं, अपने बयानियों पर दोनों तरफ से कोई भी कायम नहीं, अपने बयानियों पर दोनों तरफ से कोई भी कायम नहीं। एक एक मिसाल दे के गुफ्तगू आगे ले चलूं। बयानियां ये, हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे जश्न मनाते हैं। अच्छा, विलादत पे जश्न मनाना है तो फिर 12 ही को क्यों जी? वो तो तारीख विलादत है। तो सवाल यह है, तारीख विलादत को दिन कौन सा था? पीर का दिन था। पीर का दिन तो वो है जिसको मेरे नबी ने फरमाया कि पीर का दिन मेरी विलादत का दिन है। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया रोजा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया कि पीर के दिन मेरी विलादत है। मालूम हुआ कि पीर का दिन मेरे पैगंबर की विलादत है, तो रोजा रख के मेरे पैगंबर ने अपनी विलादत का शुक्राना अदा किया। तो फिर यौमे विलादत मनाना है कि यौमे तारीख मनानी है? अगर तो यौमे विलादत मनानी है तो फिर आज जुमा का दिन है, पीर का दिन नहीं। फिर पीर का इंतजार किया जाए, सोमवार का इंतजार किया जाए नबी की यौमे विलादत से। तो आज मेरे वो दोस्त पीछे हट गए हैं, उन्होंने यौमे विलादत को पर इसरार नहीं किया। जश्न यौमे विलादत हो, यौमे विलादत से तो हाथ वो भी उठा गए जी, हम यौमे विलादत का पैरा नहीं दे सकते, यौमे तारीख में आ गए। पैगंबर ने रोजा रखा यौमे विलादत को, यौमे तारीख को नहीं। तो यौमे विलादत से यौमे तारीख पे चले गए, तो अपनी जगह पे बरकरार तो वो भी नहीं रहे। जब नहीं रहे, यौमे विलादत पे नहीं रहे, तो जो यौमे नहीं आ रहा, फिर फतवा किस बात का, फिर दावी किस बात के, फिर दूसरों को मुनकिर किस बात का, फिर दूसरों पे लान तान किस बात का कि यौमे विलादत में तो आज रहे ही नहीं। किस दिन को नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई? सोमवार को। हम किस दिन मना रहे हैं? जुमे को, कभी बुध को, कभी जुमेरात को, कभी हफ्ते को। अपने बयानिए पर वो भी नहीं रहे, इधर आ जाएं। आप क्यों नहीं हमारे साथ चलते जश्न में, जुलूस में, जलसे में, झंडियां लगाने में? जी कैसे चले? 12 रबीउल अव्वल यौम विलादत ही नहीं,
यौम विलादत ही नहीं। अच्छा जी, कौन सी है? 9। मेरे एक दोस्त थे, उनका ताल्लुक अहल हदीस मकतब फिक्र से था। मैंने कहा मौलाना इतना जोर दे के आप 12 की नफी करके 9 को साबित कर रहे हैं, चलो अगर आपके पास ये सारे मिलके आ जाएं और आके कहे मौलाना चलो तुहाडे घर हाल पाया 9 मन लई तो 9 नू करिए, 9 मन लई तो 9 नू करिए, क्या 9 नू तुर पवोगे? जी नहीं। तो फिर ये 9 और 12 का झगड़ा क्यों? फिर ये 9 और 10 का, 8 का, 7 का झगड़ा क्यों? इन झगड़ों से आगे निकलिए, इन बयानियों से आगे निकलिए। इन पे बड़ी तहकीक हो चुकी, बड़ी किताबें लिखी जा चुकी, इन उन्वानात से आगे चलिए। अब आगे चलते हैं। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के हवाले से सैकड़ों उन्वानात हैं, सैकड़ों मौज़ूआत हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ इख्तिसार के साथ के नमाज़े असर हम अपने वक्त के अंदर अंदर बाजमात अदा कर सके, आज सिर्फ एक बयानिया दे के जाने लगा हूं। वनी के तारड़ के दोस्तों, उसको दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना। कोई पूछ ले तो कि मौलाना क्या बयान करके गए, तो आप बतला देना, दोहरा देना, कह देना उन्हें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में जो तशरीफ लाए हैं वो सिर्फ ये मिशन लेके नहीं कि मेरी विलादत और मेरी वफात के चक्रों में उम्मत पड़ी रहे, कोई विलादत की बात करे तो कोई वफात की बात करे, नहीं नहीं, इससे ऊपर हो गए। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने इमाम बनाया है। इमाम सिर्फ इंसान, आम इंसानों का नहीं, इमाम बनाया है उम्मतियों का, इमाम बनाया है नबियों का, इमाम बनाया है फरिश्तों का, इमाम बनाया है जिन्नात का। इमाम वो होता है जिसकी इत्तिबा की जाए, इमाम वो होता है जिसकी पैरवी की जाए, इमाम वो होता है जो इक्तिदा, जिसकी इक्तिदा की जाए, इमाम वो होता है जिसकी जिंदगी को फॉलो किया जाए, इमाम वो होता है जिसकी जिंदगी के परचम लहराए जाएं, इमाम वो होता है जिसकी जिंदगी की तरफ लोगों को दावत दी जाए। पैगंबर की जिंदगी का एक अहम उन्वान है पैगंबर की सुन्नत। क्या नाम है? सुन्नत। सुन्नत के ऊपर मैंने गुफ्तगू करनी है। सुन्नत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसे आम कीजिए, सुन्नत का परचम बुलंद कीजिए, सुन्नत को फरोग दीजिए, सुन्नत को रवाज दीजिए, सुन्नत के मफहूम को आम कीजिए। मनी के तारे का लोग मुसलमान पूछेगा मौलाना सुन्नत के ऊपर हम मुसलमान इतना इसरार क्यों करते हैं? पैगंबर की सुन्नत का प्रचार हम क्यों करते हैं? नबी की सुन्नत का पैगाम क्यों देते हैं? दुनिया को नबी की सुन्नत पे लाने का मैसेज क्यों देते हैं? हाँ, इसकी बुनियाद की सुनिए। 5 बुनियादें हैं इसकी। हम 5 वजूहात की बुनियाद पे पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का प्रचार करने वाले, सुन्नत का परचम बुलंद करने वाले, सुन्नत की आवाज उठाने वाले, पहली बुनियाद अपने दिल की दरीचों को खोल के दिल की तख्ती पे लिखना शुरू कीजिए। पहली बुनियाद ये है कि हम सुन्नत की बात इसलिए करते हैं कि नबी की सुन्नत, पैगंबर की सुन्नत, कुरान करीम को समझने का, कुरान फहमी का, कुरान तक रसाई का, कुरान को जानने का, कुरान को समझने का, कुरान को परखने का सबसे आसान और सबसे मजबूत जरिया सुन्नत है। सुन्नत को बाईपास करके कोई बंदा कुरान समझना चाहे, सुन्नत को नजरअंदाज करके कोई बंदा कुरान समझना चाहे, लुगत सामने रखे, कुरान सामने रखे, डिक्शनरी सामने रखे, कुरान सामने रखे और कहे कि मैं कुरान को लुगत की रूह से समझ के कामयाब हो जाऊं, मैं डिक्शनरी की रूह से कुरान को समझ के कामयाब हो जाऊंगा। हरगिज ऐसा नहीं। पूरे यकीन, पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं कि जो सुन्नत से हटके, सुन्नत को एक तरफ रख के, सुन्नत को बाईपास करके पैगंबर की सुन्नत को छोड़ के कुरान समझना चाहेगा, वो कुरान के नूर से फैज नहीं पा सकता, वो कुरान करीम की हिदायत से मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। उसका हर उठने वाला कदम मंजिल की तरफ नहीं, गुमराही की तरफ जाएगा।
क्योंकि कुरान करीम जिस हस्ती पे नाजिल हुआ वो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। रब्बे करीम ने कुरान का मुबल्लिग बना के आपको भेजा है, कुरान का शारे बना के आपको भेजा है, कुरान का मुफस्सिर बना के आपको भेजा है। मैं इस बात पे इसलिए भी जोर दे रहा हूं कि आज फितनों का दौर है, फितनों का जमाना है। लोग आपको शैतान का नाम लेके गुमराह नहीं करेंगे, लोग आपको किसी गुमराही का नाम लेके गुमराह नहीं करेंगे, लोग आपको बिदअत का नाम लेके गुमराह नहीं करेंगे, लोग आपको हिंदू का नाम लेके गुमराह नहीं करेंगे, लोग आपको कादियानियों का नाम लेके गुमराह नहीं करेंगे, लोग आपको गुमराह करेंगे कुरान का नाम लेके कि आओ कुरान की तरफ, आओ कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो। कुरान पढ़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं, वो ये कहेंगे कि कुरान कामिल किताब है, कुरान मुकम्मल किताब है, कुरान अपनी जात में समझने के लिए किसी की मोहताज नहीं है। वो आपको कुरान का नाम लेके गुमराह करेंगे, कुरान का नाम लेके दीन से हटाएंगे, कुरान का नाम लेके शरीयत से हटाएंगे। वो कुरान पेश करके यूं कहेंगे, देखो कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है इज़रिब बिअसाकल हजर, ए मूसा अपनी लाठी पत्थर पे मारिए। तो यहाँ पे लोग कहते हैं, मौलवी कहते हैं जी यहाँ मुराद ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी पत्थर पे मारे। वो कहेगा लुगत खोलो, लुगत में तो माना ये नहीं है। वो आपको नबियों के मोजज़ात से हटाएगा, नबियों की करामात से हटाएगा, कुरान का नाम लेके आपको हटाएगा। लुगत से कुरान समझो, नहीं नहीं नहीं, लुगत डिक्शनरी ये बात की बातें हैं। कुरान समझने का सबसे आसान रास्ता, सबसे मजबूत रास्ता, सबसे कवी और पुख्ता रास्ता पैगंबर की सुन्नत है। बात समझे? कुरान करीम अस्हाबे रसूल के दौर में नाजिल हुआ, सहाबा ने कुरान नाजिल होता देखा, कुरान सुना, पैगंबर की जुबान से सुना। ऐसे सहाबा भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं, हम बैठे हुए थे कि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कैफियत तारी हो गई, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम पे पसीना नमूदार होने लगा। हम समझ गए जिब्राईल आ गया है, वही आ गई है। अब हम इंतजार में बैठे हैं कि रब्बुल आलमीन से कॉल मिल गई है, अब नबी और रब हम कलाम हो रहे हैं, वही आ रही है। हम इंतजार में बैठे हैं कि अभी थोड़ी देर बाद जिब्राईल चले जाएंगे, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा फिर से निखरता हुआ हमारी तरफ मुतवज्जे होगा। हम अर्ज करेंगे, आका अभी 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 वही उतरी है। आप फरमाएंगे हाँ 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 अभी अभी वही आई है। हम अर्ज करेंगे कौन सी वही आई है, कुरान की कौन सी आयत आई है, कुरान की कौन सी सूरत आई है, कुरान की कौन सा उन्वान आया है। फिर पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के सुनाएंगे। तो सहाबा, वो सहाबा भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं हमारी आंखों के सामने कुरान उतरा, नबी ने कुरान पढ़ा, हमने कुरान सुना। इसके बावजूद सहाबा अरब के रहने वाले, कुरान सहाबा के लबो लहजा पे उतरा, जिस लहजा में कुरान उतरा सहाबा का वही लहजा, जिस किरात में कुरान उतरा सहाबा की वही किरात है, जिस जुबान में कुरान उतरा सहाबा की वही जुबान है। कुरान की लुगत को जानने वाले, जिस मौजू पे उतरा उस मौजू को जानने वाले, जिस माहौल में उतरा उस माहौल के जानने वाले। लेकिन इस सब के बावजूद बाज मकाम ऐसे हैं फिर भी सहाबा कहते हैं कुरान की इस आयत को समझने के लिए, कुरान के इस माना को समझने के लिए हमें दरे रिसालत पे हाजिरी देनी पड़ी, हमें दरे नबुव्वत पे हाजिर होना पड़ा। पैगंबर की सुन्नत ने हमें वो मजमून समझाया। जब सहाबा को जरूरत पेश आ सकती है तो आज का दानश्वर, आज का अजमी खड़े होके कह सकता है कि जी सुन्नत के बगैर कुरान समझ सकते हैं, उसकी बयानियत को कबूल किया जा सकता है?
उसकी बात को माना जा सकता है? हरगिज़ नहीं। मैं इस पर अगर दौरे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसालें पेश करूं, कहां सहाबा ने आयत सुनी, माना समझ नहीं आया, नबी से पूछा, नबी ने तशरीह की, तो अगर मैं ऐसी मिसालें पेश करूं इमाम बुखारी की, बुखारी शरीफ से, इमाम मुस्लिम की, मुस्लिम शरीफ से, दीगर हदीस की किताबों से, तो वक्त का दामन तंगी की शिकायत करने लगेगा। उन्वान आगे ले चलते हैं। हम सुन्नत की बात इसलिए करते हैं कि पैगंबर की सुन्नत को दुनिया में आम करो, पैगंबर की सुन्नत का झंडा लहराओ, पैगंबर की सुन्नत का प्रचार करो। इसकी दूसरी बुनियाद ये है कि हमारे पास जितने भी अहकामे इलाही हैं, जितनी इबादत हैं, इन इबादत का एक तो है लफ्ज, लफ्ज हरफ, हरफ वो है जो कुरान में लिखा, हरफ वो है जो हदीस में लिखा है, लेकिन उसकी अमली ताबीर, उसकी अमली तस्वीर, उसकी अमली शक्ल, यानी कौल था, किरदार क्या है, कौल था, फेल क्या है, गुफ्तार थी, किरदार क्या है, तो पूरे किरदार से पूरे दीन को समझाया सुन्नत ने है। सुन्नत बतलाती है हमें पूरी की पूरी शरीयत को। पैदा होने वाला बच्चा, उसके कान में पहला जुमला क्या जाना चाहिए, सुन्नत ने बतलाया है। और बच्चे को अपनी अम्मा का दूध कितनी मुद्दत तक पीना चाहिए, सुन्नत ने बतलाया है। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कदम 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 पे पल पल रहनुमाई कर रही है। अम्मा की गोद से लेके ये जवानी में आ गया, निकाह करना चाहता है, किस औरत से निकाह करे, कैसे निकाह करे, सुन्नत ने बतलाया है। और निकाह के बाद अमली जिंदगी शुरू करता है, कारोबार करना चाहता हूं, क्या कारोबार करे, कैसे करे, सुन्नत ने बतलाया है। हत्ता के उम्मती वुजू में सुन्नत का मोहताज है, तहारत में सुन्नत का मोहताज है, गुस्ल में सुन्नत का मोहताज है, नमाज में सुन्नत का मोहताज है, क़याम में सुन्नत का मोहताज है, रुकू सजदा में सुन्नत का मोहताज है, नमाजों की तादाद में सुन्नत का मोहताज है, नमाजों की रकात में सुन्नत का मोहताज है, नमाजों के औकात में सुन्नत का मोहताज है। क्यों? अभी सबकी नजरें घड़ी की तरफ जा रही होंगी कि नमाज़े असर, नमाज़े असर, नमाज़े असर, यारो नमाज़े असर मगरिब के बाद पढ़ लेंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं मौलाना मगरिब के बाद नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं? कुरान ने तो ये कहा है नमाज पढ़ो, ये असर की नमाज का वक्त ये इतने बजे से इतने बजे तक, कहां से लेके आए हो? जवाब मिलता है नबी की सुन्नत यूं है, हम नमाज पढ़ने में सुन्नत के मोहताज, हम रोजा रखने में सुन्नत के मोहताज, हम हज करने में सुन्नत के मोहताज। मुझे मेरा हज नबी की सुन्नत से मिला है। आज कोई कह दे मौलाना मैं अभी अभी जा रहा हूं, कल की मेरी फ्लाइट है, भाई कहां जा रहे हो? हज करने जा रहा हूं और 15 दिन का सफर है, 15 दिनों के बाद मैं हज करके आ जाऊंगा। मैं उससे कहूंगा कि कल तो 13 रबीउल अव्वल है, तू हज करने कहां जा रहा है? हज करने के लिए तो महीना होना चाहिए माहे जुल्हज का, और तू जा रहा है रबीउल अव्वल में। वो कहने वाला कहता है हाजी एहराम बांधते हैं, मैं भी एहराम बांधूंगा। हाजी जाकर तवाफ करते हैं, मैं भी तवाफ करूंगा। हाजी हजरे अस्वद को बोसे देते हैं, मैं भी बोसे दूंगा। हाजी सफा मरवा पे दौड़ते हैं, मैं भी सफा मरवा पे दौड़ूंगा। हाजी मिना में जाते हैं, मैं मैदान मिना में जाऊंगा। हाजी मैदान अरफात मुस्तलिफा जाते हैं, मैं वहां भी जाऊंगा। हाजी शैतान को कंकर मारते हैं, मैं कंकर भी मारूंगा। मैं वहां जानवर भी कुर्बान करूंगा, मैं अपने सर के बाल भी मुंडवाऊंगा। सारे काम हाजी करते हैं। हाजियों के लबों पे तराना होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये तराना मेरे लबों पे भी होगा। मैं ये तराना पढ़ के वापस आऊंगा तो जितने काम हाजी वहां जाके सुलहज में करते हैं मैं रबीउल अव्वल में करके आऊंगा। मुझे हाजी मानो। तो मेरे दोस्तों मौलाना रसूल नगरी कहते हैं वो हाजी नहीं है, मौलाना अमानुल्लाह कहते हैं वो हाजी नहीं है, दूसरे मकतब के लोग कहते हैं वो हाजी नहीं है। हत्ता के शिया से पूछो वो कहेंगे हाजी नहीं है, बरेलवी से पूछो वो कहेंगे हाजी नहीं है, अहले हदीस से पूछो वो कहेंगे हाजी नहीं है। क्योंकि हज नाम नहीं वहां चक्कर काटने का, हज नाम है वहां
नबी की सुन्नत के मुताबिक जाने और आने का हज भी नबी की सुन्नत से मिलता है। उम्मती अपने घर से लेके अल्लाह के घर तक जाना चाहे, नबी की सुन्नत का मोहताज है। बात समझे? दो वजह। तीसरी वजह, हम सुन्नत के प्रचार की बात पैगंबर की विलादत के महीना में कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की विलादत के महीना में ये मैसेज और पैगाम दे रहे हैं। इसकी तीसरी बुनियाद ये है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आम करो, क्योंकि सुन्नत ही जिंदगी गुजारने का आला तरीन मेयार है। सुन्नत से ऊंचा जिंदगी गुजारने का कोई मेयार नहीं है। आज पूरी दुनिया रिसर्च करके इस नतीजे पे पहुंच चुकी है। मिसाल के तौर पे आदमी कहते हैं लिबास पहनना चाहिए। लिबास में आला लिबास कौन सा है, कितना हो, कैसा हो? सुन्नत ने जो लिबास का नक्शा दिया उससे बेहतर मेयारे जिंदगी का लिबास नहीं है। लोग कहते हैं खाना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। सुन्नत ने जो बतलाया है उससे आला मेयार नहीं है। अगर आप नींद पूरी करना चाहते हैं, नींद पूरी करता है मुसलमान भी, नींद पूरी करता है काफिर भी, हिंदू भी, साइंसदान भी, मस्जिद का आलिम भी, मजहबी भी, सेकुलर भी, खुदा को मानने वाला भी, खुदा का मुनकर भी, सब नींद पूरी करते हैं, सोते हैं। लेकिन सोना किस तरह चाहिए, किस अंदाज में सोएं तो वो सोना आपकी सेहत के लिए भी मुफीद हो, आपके हाफिजा के लिए भी मुफीद हो, आपके हर एतबार से, अखलाक किरदार के एतबार से मुफीद हो। तो सोने का जो तरीका पैगंबर की सुन्नत ने बयान किया है, रब की कसम इससे बेहतर सोने का मेयार। तो तीसरी वजह सुन्नत को आम करने की ये कि सुन्नत रसूल जिंदगी गुजारने का सबसे आला, सबसे ऊंचा मेयार है। इससे ऊंचा मेयार कोई नहीं। चौथी वजह सुन्नत रसूल का पैगाम घर घर करने की ये है कि हमारे पास, हम मुसलमानों के पास जिंदगी गुजारने के लिए सुन्नत रसूल से हटके कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा रास्ता भी नहीं है। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी, आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई हस्ती ऐसी नहीं जो यूं कहे मेरे पास जिब्राईल वही लेके आए थे, जो यूं कहे कि मेरे पास अभी अभी किताब उतरी है, जो यूं कहे अभी अभी वही आई है। क्योंकि दरे नबुव्वत बंद हो चुका है। अब मुसलमानों के पास आका अलैहिस्सलाम के अलावा रास्ता भी कोई नहीं। कुरान आखिरी किताब है, आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं। इसलिए अगर ये छूट गया रास्ता, इस सुन्नत पे अमल न किया तो सुन्नत के मुकाबला में बिदात आती है। सुन्नत रोशनी का नाम है, बिदात अंधेरे का नाम है। सुन्नत नूर का नाम है, बिदात जुल्मत का नाम है। सुन्नत मंजिल का नाम है और बिदात भटकने का नाम है, गुमराही का नाम है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम हर पल, हर आन, हर घड़ी नबी अलैहिस्सलातो व तस्लीम की ज़ात अक़दस के उन्वान से जो भी मजलिस, जो भी महफिल हो, पैगंबर की सुन्नत के प्रचार को दुनिया में आम करने की बात करें। बात समझे? जब तक लोगों का मजाज ये है वो किसी को आखिरी ना समझे, अहमियत नहीं देते, आखिरी न समझे तो अहमियत नहीं देते। दो आदमियों में झगड़ा हो जाए, फैसला करवाने के लिए काउंसलर के पास चले जाएं। काउंसलर ने एक के हक में फैसला दे दिया, दूसरा कहता है कोई परवाह नहीं, अभी चेयरमैन बाकी है। चेयरमैन ने भी उसी के हक में फैसला दिया, वो कहता है कोई परवाह नहीं, अभी एमपीए साहब बाकी हैं। एमपीए ने भी उसी के बारे में फैसला दिया, वो कहता है कोई बात नहीं, अभी एमएनए साहब बाकी हैं, उसने भी फैसला उसी के हक में दिया, वो कहता है कोई बात नहीं,
वजीर साहब बाकी हैं, हाफिजाबाद की अदालत से फैसला उसके हक में आ गया। दूसरा कहता है कोई बात नहीं, मैं ऊपर की अदालत में चला जाऊंगा, सेशन कोर्ट से फैसला उसके हक में आया, वो कहता है कोई बात नहीं, हाई कोर्ट में चला जाऊंगा। ये कोई आखिरी है, ये कोई आखिरी है, ये कोई आखिरी है। हाई कोर्ट से फैसला खिलाफ आ गया तो वो कहता है कोई बात नहीं, ये कोई आखिरी है, सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उसके खिलाफ आ गया वो दिल को तसल्ली देता है, कोई बात नहीं, नजर सानी की अपील दरखास्त करूंगा, अगर वो भी रिजेक्ट हो गई वो कहता है कोई बात नहीं, मैं सदर ममलकत के पास जाऊंगा, अपील का हक है, सदर साहब के सवाबदीदी इख्तियारात हैं। तो जब तक आखिरी का नजरिया नहीं पक्का होता वो किसी को मानता नहीं है। तो जितने रास्ते थे वो सारे गुजर गए हैं, हो चुके हैं। अब सुन्नत रसूल ही आखिरी रास्ता है, आखिरी रास्ता है। बनी के तारड़ के दोस्तों, किसी के इंतजार में ना रहना कि कोई आएगा उसका रास्ता मेरे लिए होगा, कोई आएगा मैं उसके रास्ते को फॉलो करूंगा। रब ताला ने बड़ों को भेजा है, हजरत आदम आए हैं चले गए, इब्राहिम आए हैं चले गए, मूसा आए हैं चले गए, हजरत दाऊद आए हैं चले गए, हजरत ईसा आए हैं आसमानों पे चले गए। अब रब ताला ने हमेशा हमेशा के लिए कयामत तक ही नहीं, कयामत के बाद तक के लिए भी एक ही रास्ता रखा है। ये छूट गया, ये छूट गया तो फिर कोई रास्ता नहीं है। लोग तो सारी सारी रात जाग के गुजार देते हैं क्योंकि बस का टाइम, ट्रेन का टाइम आखिर आ रहा और ये आखिरी है, ये निकल गया तो अगले हफ्ते गाड़ी आएगी और यारो उसको तो फिर अगले हफ्ते का इंतजार होता है। यहाँ सुन्नत का रास्ता वो रास्ता है, ये कामयाबी का वो जहाज है। ये अगर छूट गया तो फिर क़यामत तक के लिए कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं ये आखिरी हिदायत का रास्ता है, इसी का प्रचार करो। कितनी वजूहात बयान कर दी? 5। आखिरी एक वजह और थी, बस 2-3 मिनटों में। 5वीं वजह, सुन्नत का प्रचार करें, सुन्नत का बयानिया आम करें। इसकी 5वीं वजह यह है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उम्मती और नबी का नहीं बल्कि हमारा रिश्ता मोहब्बत और मवद्दत का भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे महबूब हैं। आका से हमें मोहब्बत है, आका से हमें मवद्दत है, आका से हमें उल्फत है, आका से हमें उन्स है, आका से हमें प्यार है, आका से हमें अकीदत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी जाने जाना है, आका ही सिर्फ हमारी नहीं बल्कि जाने जहाना है। आका अलैहिस्सलाम ही जाने आलम है, आका ही जाने कौनैन है, आका ही जाने इंसो जां है, आका ही अलैहिस्सलाम रूह कायनात है। मोहब्बत है यारो, मोहब्बत भी कुछ मांगती है। मोहब्बत का तकाजा ये है, मोहब्बत चाहती है महबूब की अदाओं पर बंदा मर मिटे। मोहब्बत चाहती है महबूब की अदाओं को अपनी जिंदगी की अदाएं बनाए। आज का नौजवान अपने पसंदीदा कैरेक्टर की तरह की शर्ट पहनता है, उसके पसंदीदा बालों की तरह बाल रखता है। ये तो वो है, हमारी नबी से मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत का तकाजा, नबी की मोहब्बत का तकाजा, नबी की उल्फत का तकाजा, नबी की अकीदत का तकाजा, नबी के प्यार का तकाजा कि नबी की सुन्नत ही उम्मती की नजरों में। इसलिए आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख में ये महफिल जिक्र कौनैन, जिक्र रहमतुल लिल आलमीन, मैं इसकी मुनासबत से पैगाम देना चाहूंगा कि अब हमने आगे बढ़ना है, असल मकसद की तरफ आना है, असल मिशन की तरफ आना है। वो क्या? पैगंबर की सुन्नत को आम करें, फैलाएं। सुन्नत के रास्ते ये जन्नत के रास्ते हैं, सुन्नत के रास्ते कामयाबी के रास्ते हैं। ये अगर हमें मिल गए तो आप कामयाब, और अगर इसी से हटे रहे तो नाकाम। आखिरी लफ्ज सुन जाएं, आखिरी लफ्ज। पूरी तकरीर हुई है सुन्नत पे। किस पे? किस पे? सुन्नत पे पूरी तकरीर। देखिए एक लफ्ज आपने सुना होगा, अहले बैत।
अहले बैत, अहल लफ्ज है, आगे बैत, अहले बैत यानी बैत वाले, बैत वाले। अहले महल्ला, महल्ला आपने सुना, अहल वही है। अहले महल्ला कौन? महल्ले वाले। अहले बैत, बैत वाले। अहले इकराम, इज्जत वाले। और अहले सुन्नत, अहले सुन्नत, बोलिए बोलिए, अहले सुन्नत, सुन्नत वाले। आपका तो नाम ही क्या है? आपका नाम ही क्या है? अहले सुन्नत। जब आपका नाम ही अहले सुन्नत है तो फिर सुन्नत से रूगर्दानी क्यों? जब नाम ही अहले सुन्नत है तो फिर सुन्नत से निगाहों को चुराना क्यों? जब नाम ही अहले सुन्नत है तो फिर सुन्नत से राह फरार क्यों? इसलिए अहले सुन्नत, आपको अहले सुन्नत नाम भी मुबारक और पैगंबर की सुन्नत।